नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपका अपने परिवार मैथ्स विद जेलवाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछली क्लास में। प्रॉफिट लॉस की क्लास थी और ये टाइप मैंने अच्छे से 3 से 4 सवाल कराए हैं और ये आपको होमवर्क के लिए दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2017 में, 21 में और जो है 2026 में जो एग्जाम हुआ है यूपीएसआई का, उसमें पूछा गया है और कांस्टेबल में भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो उम्मीद है आप में से किसी ने, जिसने भी ये क्वेश्चन लगाया होगा और नहीं लगाया और कोई नया बच्चा है तो इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है दिया है इसमें, एक वस्तु को कितने में 21,056 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। तब यदि इस वस्तु को 10,528 में बेचा जाता है तो दोनों इसके सेलिंग प्राइस दिए हैं, तो उस पर जो होने वाली हानि की तुलना में 24% लाभ अधिक प्राप्त होता है। मतलब जो ये ज्यादा वाला सेलिंग प्राइस है इस पे लाभ हो रहा है और ये जो कम वाला सेलिंग प्राइस है इस पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। और जो लाभ है वो हानि की तुलना में 24% ज्यादा है। तो हम दोनों सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। एक तरफ सेलिंग प्राइस 1 लिख लेते हैं, एक तरफ सेलिंग प्राइस 2 लिख लेते हैं। ठीक है। ये जो वाला सेलिंग प्राइस कौन सा है, 21,056 वाला लाभ वाला इधर लिख लेते हैं। 21,056 ये इधर रख लिया और 10,528, 10,528 ये यहाँ पे रख लिया। ठीक है। अब क्या दिया है, एक जो ज्यादा वाला इस तरफ प्रॉफिट हो रहा होगा और जो कम वाला सेलिंग प्राइस है उस पे क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। इतने में तो कोई समस्या नहीं। अब उसने कहा है कि जो यदि इसे इस मूल्य पर बेचा जाता है तो उस पर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर लॉस मान के चलो 100% हो रहा है, ठीक, लॉस कितना हो रहा है, 100% हो रहा है, तो इससे 24% अधिक क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 100 से 24% कितना होगा, 24% इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। 24% कितना हो जाएगा इसका, 24% ही हो जाएगा इसका 24 ही। तो 100 का 24 कितना होता है, 24 होता है, तो 100 में 24 जोड़ देंगे तो इस पे लाभ कितना होगा, 124 का प्राप्त होगा। तो इसे मैं यहाँ से ये रफ कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ से रेशो मिल जाएगा प्रॉफिट का भी और लॉस का भी। क्या होगा इनका, क्या आ जाएगा, 4 से काट लेंगे, 4 से कटेगा 3 बार, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 बार कट गया। और 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। तो लॉस का कितना आ गया, 25, और प्रॉफिट का कितना आ गया, 31। और अब हमने कल की क्लास में सीखा था क्या, इनका लेते हैं अंतर और ये प्रॉफिट लॉस हो जाते हैं सम। और ये कारण मैंने बता दिया था क्यों। जिसको किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो कल की क्लास जरूर देखे, सीधे इस क्लास से आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में चीजें नहीं आने वाली। बिल्कुल प्रॉफिट लॉस को बेसिक टू एडवांस कराने की कोशिश की जा रही है और शुरू से बिल्कुल करके चलें। स्टेप बाय स्टेप क्लास में मैंने लेवल अप किया, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाए और जहां तक भी जा सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, वहां तक कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। निश्चिंत रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अब इनका अंतर ले लेंगे। इनका अंतर कितना आ गया, जब ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से 16 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 8, और यहाँ बचेंगे 4 बच जाएंगे, 4 में से 2 बच गए 2, और यहाँ बच जाएंगे 10, 10 में से 5 गए 5। ठीक है। और फिर यहाँ क्या बच जाएगा, 0, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। तो ये कितना आ गया, 10,528 ही आ गया इन दोनों का अंतर। और इनका योग करेंगे तो 31 और 25 कितने होते हैं, 30 और 20 50 होते हैं, और 5 और 1 कितने होते हैं, 6। तो कितना हो गया, 56। इनका योग कितना आ गया, 56। हम कह सकते हैं ये वाला अंतर इसके बराबर है, तो इनके योग के बराबर है। तो 56 यूनिट का मान किसके बराबर हो गया, 10,528 के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 56 यूनिट बराबर किसके, 10,528 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम क्या कर लेंगे, एक यूनिट का मान किससे निकलेगा, 10,528 को हम किससे भाग करेंगे, हम करेंगे किससे भाग, 56 से। एक यूनिट का मान निकल के आ जाएगा। अब इसे पहले हम सरल कर लेते हैं। अब देखिए 56 किससे कटता है, 8 से कटता है। क्या 8 से ये संख्या कटती है, ये पता करने के लिए कि कोई कौन सी संख्या 8 से कट रही है, उसके 3 अंकों को 8 से भाग कर लेते हैं। 8 छिंग 48, बच गए 4, फिर 8 छिंग 48, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 8 से काट देंगे, 8 से 56, फिर 8 ही एकम कितना बचेगा, 8, बच गए 2, 25 हो गए, 8 तिया 24, फिर 1 बच गया, 8 ही एकम 8, फिर कितने 4 हो गए, 48 हो गए, 8 छिंग 48, 1316 आ गया। 1316 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम कितना हो गया, एक यूनिट का मान आ जाएगा, 7 एकम 7, 6 बच गए। ठीक है, 6 बच गए, ये कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे, 7 8 56, फिर कितने बचेंगे, फिर 5 बच जाएंगे, फिर 56 हो जाएगा, 7 8 56। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 188। अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, हमें तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कोई से सब या तो इससे आ सकता है या इससे आ सकता है। तो ये 25 यूनिट का मान निकालना आसान है या 31 का निकालना आसान है। हमें 25 का पहाड़ा इजीली याद होता है, तो 25 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो 25 यूनिट का मान कितना आ गया, 25 अट्ठे 200, हासिल लगे 20, 25 अट्ठे 200, 200 में 20 जुड़ जाएगा, 220 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा।
हासिल कितने लगेंगे, 25, 222 आ जाएगा, 220 हो गया तो 22 हासिल लगे, 25 से कम 25, 25 और 22 47 हो गए। तो 4700 ये क्या आ गया, 25 यूनिट का मान आ गया। मैं कह सकता हूँ लॉस उसे कितना हो रहा होगा, 4700 का कितना लॉस हो रहा होगा, 4700 का लॉस हो रहा होगा। यहाँ पे हम 4700 लिख लेंगे। अब हम क्या कह सकते हैं, अगर ये सेलिंग प्राइस 10,528 था और उसे इतने में बेचने पे 4700 का लॉस हो रहा था, तो उसका क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, इस सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ देंगे, और अगर इससे निकालेंगे तो इस सेलिंग प्राइस में से ये प्रॉफिट हमें घटाना पड़ेगा। तो हम क्या है, ये आसान है क्योंकि ये वैल्यू निकालनी हमारे पास आसान रही, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास सीपी निकल के आ जाएगा। तो इसमें 4700 में कितना जोड़ देंगे, 10,528 जोड़ देंगे। तो देखो 8 का 8 ही 8 आ गया, यहाँ कितना हो गया 2, और 7 5 12, और 4 कितना, 4 और 1 5, 1 का 1, 15,228 इसका राइट आंसर है। और ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। उम्मीद है आपको ये सवाल आज समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है, और ये भी प्रीवियस ईयर का 2021 में पूछा हुआ है, और बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल जो है यूपीएसआई 2026 के एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में। क्या दिया है, एक दुकानदार ने 610 रुपए में एक वस्तु को बेचता है, एक वस्तु को कितने में बेचता है, 610 रुपए में बेचता है, और उसे कुछ लाभ कमाता है। 610 में बेच रहा है तो कुछ लाभ हो रहा है, और यह लाभ इस वस्तु को जब 250 रुपए में क्या करा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उस पे जो हानि हो रही है उसके 11 गुना के बराबर है। क्या, लाभ जो है हानि के 11 गुना के बराबर है। तो अब उसने सवाल में कहा है कि यदि वह 10% के लाभ कमाना चाहता है, क्रय मूल्य निकाल के उस पे 10% अगर लाभ कमाना चाहे, तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा। ठीक है, ये अब हमें बताना है। अब उसने क्या दिया है, पहला सेलिंग प्राइस कितना दिया है, यहाँ पे SP1 मान लेंगे हम, कितना, 610 दिया है, कितना दिया है, 610 दिया है, ठीक। और SP2 कितना दिया है, 250 दिया है। इतने में तो कोई समस्या नहीं, ये तो हम पिछले सवाल में भी करा था हमने। अब क्या है, इस वाले पे तो लाभ हो रहा है, जो 610 है इस वाले पे तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। और जो 250 है इस पे हो रहा है लॉस। अब वो हो कितना रहा है, उसका रेशो कैसे पता लगेगा। उसने कहा है कि ये जो लाभ हो रहा है 610 में बेचने पे, उसे जो लाभ है इस वस्तु को 250 रुपए में बेचे जाने पर होने वाली हानि के 11 गुना के बराबर है। तो मैं क्या मान लूं, अगर हानि को मैं 1 मान लूं, और हानि के 11 गुना के बराबर क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, तो मैं यहाँ से पता लग जाएगा, यहाँ 11 क्या हो जाएगा, इसका जब मैं 1 का 11 गुना करूंगा, 1 का करूंगा 11 गुना, तो क्या मिल जाएगा हमें, लाभ कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वही करते हैं कि जो लाभ और हानि हो रही है इन दोनों का करते हैं योग, और इन दोनों का लेते हैं अंतर। ऐसा क्यों करते हैं, क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्योंकि क्या होता है, इसमें से सेलिंग प्राइस में से ये 11 यूनिट ज्यादा है, तो इसमें से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 610 में से तो 11 यूनिट घटा देंगे, और इसमें ये कितना है, इससे कितना लॉस कितना हो रहा है, 1 यूनिट हो रहा है 250 रुपए में बेचने पे, तो इसमें कितना है, 1 यूनिट जोड़ देंगे। तो यूनिट यूनिट एक तरफ करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से माइनस होते हैं, और ये माइनस प्लस में होते हैं, ये प्लस होते हैं, जो आपको बेसिक में मैंने बताया था। तो इसे समझेंगे, इनका अंतर कितना आ जाएगा, इनका अंतर लेंगे पहले तो 0, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ बच गए 5, 5 में से 2 गए 3, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और इनका योग हो जाता है, इनका योग कितना हो जाता है, 12, 11 और 1 का कितना योग हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 यूनिट किसके बराबर है, 360 के। हम कह सकते हैं 12 यूनिट किसके बराबर है, 360 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 12 3 36, 30 आ गया 1 यूनिट का मान। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, या तो हम 11 यूनिट का मान निकालें, या 1 यूनिट का मान निकालें। अब किसका निकालना आसान है, 1 यूनिट का मान हमें पता ही है, 1 यूनिट का मान कितना है, 30 है, 1 यूनिट का मान 30 हो गया। अब कह रहा है कि 250 में बेचे जाने पर 30 का नुकसान हो रहा था, 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था। तो जब 250 में बेच के जाने पर 30 का नुकसान हो रहा था, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस कितना था, 250। अगर 250 में ये नुकसान जो हो रहा था वो मैं जोड़ दूंगा, 30 जोड़ दूंगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। कितना आ गया, 250 में 30 जोड़ेंगे 280 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें कॉस्ट प्राइस मिला है। अब सवाल में क्या दिया है, यदि वह इसे 10% लाभ कमाना चाहता है, मतलब इस पे भी 10% लाभ कमाना चाह रहा है, तो इस पे 10% लाभ कमाना चाह रहा है, तो इसका सीधा सीधा 110% निकाल देंगे। कितना परसेंट, 110%। तो 110 बटे 100 करेंगे। जैसे मैं इसका इसी का ही सेलिंग, अब ये एक सीपी है, अब इसको मैं 10% लाभ पर बेचना चाह रहा हूँ, तो 100 प्लस 10 करूंगा, तो कितना, 110% करूंगा, तो परसेंटेज यहाँ से हटेगा, तो परसेंटेज में बटे में क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा परसेंटेज की जगह। तो अब क्या हो जाएगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। कितना आ गया, 11 अट्ठे कितना आ गया, 88 आ गया। 11 की 8 में गुना करी, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, तो 308 इसका
क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए आपका ये नया टाइप शुरू होने वाला है। अभी हमने जो पिछला हमारा टाइप था उस टाइप के 5 से 7 सवाल आए हुए प्रीवियस ईयर लगा चुके हैं। अब जो है नया टाइप सीखने की कोशिश करेंगे। क्या दिया है कि अमन ने 10% लाभ पर बॉब को एक कैलकुलेटर बेचता है। एक अमन के पास एक कैलकुलेटर था, या अमन ने एक कैलकुलेटर खरीदा था और उसे 10% लाभ पर किसे बेच दिया, एक बॉब लड़का था दूसरा, उसे बॉब को बेच दिया। फिर कह रहा है जो बॉब था उसने 30% लाभ पर किसे बेच दिया, क्लार्क को बेच दिया। उसने जितने में खरीदा था उसने 30% लाभ पर किसे बेच दिया, क्लार्क को बेच दिया। क्लार्क ने इसके लिए 2860 रुपए का भुगतान करा। क्लार्क ने कितना भुगतान करा, 2860 रुपए का भुगतान करा। अमन ने इसके लिए कितना भुगतान किया होगा। अब इसे कैसे करेंगे, इसको रेशो मेथड से करेंगे। ठीक है, कैसे, एक ये अमन है, एक कौन है, बॉब है, और एक ये क्लार्क है, 3 जने हैं। ये परसेंटेज का ही सवाल है, वैसे परसेंटेज में भी करते हैं हम इसे, और यही चीज लाभ हानि में भी, क्योंकि लाभ हानि पूरी परसेंटेज पर ही आधारित है। क्या करा है, अमन ने 10% लाभ पर बेचा होगा। तो अगर अमन ने 10% लाभ पर बेचा होगा, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। तो 10 पे 1 का लाभ हो रहा होगा, तो अमन कितने का लाया होगा, अमन 10 का लाया होगा। ठीक है, और बेच कितने का देगा, 11 का। तो बॉब को वो चीज कितने की पड़ी होगी, 11 की पड़ी होगी। और अब कह रहा है कि बॉब ने उसे 30% लाभ पर बेच दिया। बॉब ने उसे कितने परसेंट लाभ पर, 30%, किसे, क्लार्क को। तो अब ये बताओ, इसका अगर मैं 30% निकालूंगा तो पॉइंटों में जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, रेशो बनाने के लिए एक यहाँ ये जो है बॉब का जो, अमन और बॉब का रेशो तो यहाँ पे हो गया, और बॉब और क्लार्क का रेशो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। कैसे, उनका रेशो क्या आएगा, 30% के लाभ पर बेचा ना, तो 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, जब 10% की 1/10 होती है तो 30% की 3/10 होती है। यहाँ तक तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो उसने कितने का, बॉब ने कितने का खरीदा होगा, 10 का, और कितने पे बेचा, 3 के प्रॉफिट पे बेचा। जैसे उसने 1 के प्रॉफिट पे 10 की चीज 11 पे बेच दी थी, ऐसे ही इसने, बॉब ने जो है क्लार्क को 10 की चीज कितने में बेच दी होगी, 13 पे, तभी तो 3 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे कर दिया मैंने 13। ठीक है, अब हमें बनाना है इनका रेशो। देखो हमें ये इक्वल करने होते हैं, या तो इस इन दोनों को इक्वल कर लो, इसमें 10 की गुना मार दो, इसकी 11 की, फिर वैसे इनमें भी इसमें इतने जितने की गुना इसमें करेंगे उतने की ही इसमें करनी पड़ेगी, और जितने की इसमें करेंगे उतने की ही इसमें करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या है, जो 11 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे खाली जगह है, तो जो अगर 11 यहाँ है और इसके बराबर में खाली जगह है, तो यहाँ पे भी मैं 11 ही लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 10 है और इसके बराबर में खाली जगह है, यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। ठीक है, बाकी हम चीजें अगर किसी को रेशो बनाना नहीं आता, वो रेशो में हम अच्छे से सीखेंगे जब रेशो का चैप्टर इसके बाद करेंगे। तो अब क्या हो गया, देखो अब इनकी गुना हो जाएगी, 10 की 10 में गुना हो जाएगी, 100 हो गया। 11 की एक 10 में गुना होगी, 110 हो गया, और 13 की 11 में गुना होगी, 11 ती 33, 11 कम 11 3 14, 143 हो गया। तो उम्मीद है आपको यहाँ से रेशो बनाने में भी कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक है, अमन का कितना आ गया, 100 आ गया, बॉब का कितना आ गया, 110 आ गया, और क्लार्क का कितना आ गया, 143 आ गया। अब उसने कहा है कि उसने कितना, क्लार्क ने कितना खर्च करा, 2860 रुपए खर्च करा, और वैसे कितना खर्च कर रहा है, 143 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ 143 यूनिट जो क्लार्क ने खर्च करा, वो उसका मान किसके बराबर है, 143 यूनिट बराबर 2860 की। ठीक, अब एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2860 बटे 143। तो आप देख पा रहे हैं ये 143 का डबल हो रहा है, सीधा सीधा देखो, 3 दूनी 6, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, तो ये कितनी बार कट रहा है, 20 बार कट रहा है। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है अमन ने इसके लिए कितना भुगतान किया होगा। तो अमन ने तो 100 यूनिट ही खर्च करा था ना, तो हमें किसका मान बताना है, अमन का। अमन ने कितना खर्च करा था, 100 यूनिट। देखो एक का 100 गुना है तो इसका भी 100 गुना कितना हो जाएगा, जब 20 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगी, 2000 इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए ने एक रेडियो बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 10% की हानि पर बेच दिया, सी ने डी को 5% के लाभ पर बेच दिया, और डी ने इसका भुगतान इतना किया, तो ए ने कितना भुगतान किया। अब इसमें क्या है, देखो 4 चीजें हैं, ए बी सी और डी। अब उसने दिया किसका डेटा है, डी का दिया कि डी ने इतना भुगतान किया, और पूछा किसका है, ए का पूछा है। तो इसको करने का आपको, वैसे तो हम ए बी का, बी सी का और सी डी का वैसे ही रेशो बना लेंगे जैसा पिछले सवाल में बनाया था। बट अगर किसी का फाइनल का देखे और पहले वाले का पूछ रहा है, या पहले वाले का डेटा देके फाइनल वाले का पूछ रहा है, तो हम क्या है, एक आसान तरीके से हम सीधे सवाल को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान के चलो ए बी का कुछ रेशो दिया होगा, और बी और सी का कुछ रेशो दिया होगा,
और सी और डी का कुछ रेशो दिया होगा। तो अब मान के चलो सी और डी नहीं दिया, ए और बी का रेशो दिया है, बी और सी का रेशो दिया है, और वो पूछ रहा है ए और सी का रेशो क्या होगा। तब देखो यहाँ क्या होगा, ए और गुण इन दोनों की तो गुना ही होती है और इनकी भी गुना होती है। ए और बी की गुना क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, और बी सी की गुना क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। तो बी से तो फिर भी बी सी कटता ही है ना, तो क्या बचेगा फाइनल में, ए और सी ही बचेगा। तो ये डायगोनल कट जाते हैं, तो फाइनल में क्या बच जाते हैं, ए सी बच जाते हैं। अब क्या है, अगर ये तीन जने दे दे, तीन जनों का रेशो दे दे, जैसे इस सवाल में दिया है, ए और बी का रेशो दिया है, बी और सी का रेशो दिया है, और सी और डी का रेशो दिया है। ठीक है, तीन जनों का रेशो दिया है। अब क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइनली रेशो पूछ रहा है, तो बी से तो बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर तो ए बचेगा, जब इनकी गुना होगी, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, और यहाँ भी कुछ नहीं बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए और डी बचेगा। इसी तरीके का हम इसमें यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए, तो क्या दिया है, ए ने बी को 20% के लाभ पे, तो एक ए और बी का रेशो मिल गया कितना, ए ने कितने में, 20% के लाभ पे, तो 20% का लाभ मतलब 20% का लाभ होता है 1/5। अगर 5 ए ने 5 में खरीदा है, तो बी को कितने में बेचा, एक का 5 पे 1 का लाभ लेके, तो ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा, 5:6 का आ जाएगा। दिक्कत कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं। ऐसे ही बी और सी का रेशो कितना आ जाएगा, बी ने जो है सी को 10% की हानि पर, 10% का लॉस क्या होता है, 1/10। अगर बी 10 है तो 10 पे कितनी हानि पे बेच रहा है, 10 पे 1 की हानि लेते हुए बेच रहा है, तो बी अगर 10 है तो कितने में बेच रहा होगा, 9 में बेच रहा होगा। दिक्कत कुछ, कोई भी समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। और सी ने डी को 5% के लाभ पर, अब ये क्या है, सी है यहाँ पे और डी है, तो 5% का लाभ कितना होता है, 1/20 होता है, तो 20 पे 1 का लाभ होता है। अगर सी कितना है, 20 है, तो डी कितना होगा, 21 होगा। ठीक, अब यहाँ से हमें हमें ये देखना है बस, हमारे मिलेगा क्या, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से आपको, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब क्या होगा, अगर हम ए बी और सी और बी और सी और डी की गुना करके रेशो बनाएंगे, देखो बी से तो बी कट जाएगा डायगनली, सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, फाइनल में तो ए ही बचेगा ना, और इधर डी ही बचेगा। अब यहाँ क्या बचेगा, ये हमें देखना है। अब ये कैसे देखें, अब देखो ये भी डायगोनल कट सकते हैं, पर कटेगा वही जो संख्या मल्टीपल होगा। ये ये एक दूसरे की गुना में होते हैं, ये एक दूसरे की गुना में होते हैं, तो ये डायगोनल कट जाते हैं। 2 से इसे काट दूं कितनी बार, 10 बार, और 2 से इसे कितनी बार काट दूं, 3 बार। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 5 की गुना 10 में करूंगा, 5 5 ढाई 50, और 50 की 10 में गुना करूंगा तो 500 आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, 500। और ऐसे ही इसका मान कितना आ जाएगा, अब देखो 3 की गुना काय में करूंगा, 21 में कर लें, या 21 की 9 में गुना कर लूं, 21 की 9 में गुना करूंगा तो 189 आता है, 21 9 189 होते हैं। और 3 की 9 में गुना करूंगा, 3 निम 27, 3 अट्ठे 24, 24 दो 26, और 3 एकम 3 दो 5, ये 567 आ गया। अब हमें ए और डी का रेशो मिल गया है 567। ठीक है, अब उसने किसकी वैल्यू दी थी, डी अगर इसके लिए इतने का भुगतान करता है, तो ए ने कितने का भुगतान करा, तो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 567, और वैसे कितना दे रखा है, ये तो यूनिट में है ना, ये तो रेशो में है, एग्जैक्ट संख्या तो है नहीं। तो ये कितना दिया है, 1814.4 दिया है, तो ये किसकी वैल्यू है, 567 यूनिट की वैल्यू 1814.4 दिया है। ठीक, कोई समस्या तो नहीं। एक यूनिट की वैल्यू कैसे पता लगेगी, 1814.4 बटे 567, एक यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू हमें पता लग गई। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो 500 यूनिट की वैल्यू चाहिए, पर पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। सरल कैसे कर लें, इसे भाग काट लेते हैं। अब देखो यहाँ ये कहीं से कट सकता है, ये कट कैसे सकता है, पहले हमने इस पे नजर मारी, किसी सम संख्या से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि पीछे 7 आ रहा है, तो हम 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 0 और 5 आता है जिसके लास्ट में, वो कटता है 5 से। अब ये 5 6 11 11 7 18 होता है। 18 एक ऐसी संख्या है, 18 किसी संख्या का योग, जिस संख्या का योग 9 से कट जाए, जिस संख्या का योग 9 से कट जाए वो संख्या 9 से कटती है, तो 18 9 से कटता है इन संख्याओं का योग, तो ये संख्या तो 9 से कट जाएगी। अब ऊपर वाली देखेंगे, तो 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, ऊपर का भी 18 बन रहा है, तो ये भी 9 से कट जाएगी, तो ये दोनों 9 से कट जाएंगी, तो 9 से काट लेंगे हम, कितनी बार, 9 6 54, बच गए कितने, 2 27 हो गए, 9 3 27, नीचे क्या आ गया, 63 आ गया। अब इसे भी 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18, बच गए कितने, एक एक बचा, फिर नहीं चलेगी तो 4 उतारेंगे, पर जीरो लगानी पड़ेगी, जब दो अंक एक साथ उतारते हैं तो जीरो लगाना पड़ता है। 9 ये कम 9, बच गए कितने, 5, और पॉइंट है तो 54 लगेगा, तो एक पॉइंट यहाँ भी लग जाएगा, तो 9 6 54 हो गया। ठीक, अब ये फिर 9 से कट जाएगा, बट ये देखेंगे कि ये 9 से कट सकता है, 6 और 1 7 और 2 9, अब भी 9 से कटता है, तो 9 से कितनी बार, 7 बार, 9 सत्ते 63, और 9 से 9 दूनी 18, बच गए कितने, 2 बच गए, फिर 21 हो गए, 9 दूनी 18, और पॉइंट लगाएंगे इसके बाद, अंक नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 3, और 36 हो गए, 9 चौक 36।
दिक्कत कुछ? कोई भी दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, बच गए कितने? पॉइंट लगाएंगे, 7 दूनी 14, 3.2। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3.2 आ गया। ठीक। अब क्या है, अब हमसे पूछा है क्रय मूल्य। वो क्रय मूल्य नहीं पूछा, हमसे पूछा है ए का भुगतान कितना करेगा। मतलब जब 1 यूनिट का मान इतना है, उसने डी का तो दे ही रखा था, तो 500 यूनिट का मान पूछा है, तो 500 यूनिट का मान कैसे निकलेगा? तो हमें 1 यूनिट का मान तो यह है 3.2, तो हमें 500 का मान कैसे निकलेगा? 500 में ही किसकी गुना करेंगे? 3.2 की गुना कर देंगे। जब 1 यूनिट का मान 3.2 है, तो 500 यूनिट का मान 500 गुना 3.2 हो जाएगा। अब ये पॉइंट हटेगा, इसके पीछे एक अंक है तो 10 लग जाएगा। ठीक, जीरो से जीरो कट जाएगी। तो कितने बार कटेगा? 5 की गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16। अब 1 जीरो बी ये बचा हुआ था, तो 1600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। देखिए, जैसा कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। अभी हमने इस टाइप के 3 से 4 सवाल लगाने की कोशिश की है, और इसमें आपको ये क्या करना है, ये खुद से ट्राई करना है और मुझे कमेंट में करके इसका आंसर बताना है। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ सवाल है, और काफ़ी अच्छा सवाल है कि ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर कितने रुपए? 410 रुपए खर्च किए। फिर उसने 30% के लाभ पर बी को बेच दिया, और बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। सी ने 10% लाभ पर 2228 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 10% के लाभ पर सी ने 2228 रुपए में बेचा। अब क्या है, क्या बताना है? वस्तु के लिए ए ने कितना भुगतान किया। ठीक है, ए ने कितना भुगतान किया, क्योंकि ए ने जो है 410 रुपए मरम्मत के लिए भी लगाए थे, और उसे फिर 30% लाभ पर भी बेचा था। तो ये आपका होमवर्क है, इसे कमेंट करके जरूर मुझे उत्तर बताने की कोशिश करें। और अगर नहीं लगता है तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। मैं कल सबसे शुरू में, क्लास जब शुरू होगी हमारी, तो इसमें मैं इन्हीं क्वेश्चन को कराने की पूरी आपको बताने की प्रयास करूंगा कि किस तरह से इसे हल किया जा सकता है। और ये जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और आपको क्वेश्चनों का लेवल और जो है आपको रिलेवेंसी कैसी लग रही है क्वेश्चनों की, और मेरा पढ़ाने का आपको कैसा समझ में आ रहा है। तो अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और जिससे मेरा मनोबल बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।